अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर हम्माद। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो पोलिनोमियल की डिवीज़न, ठीक है। तो पोलिनोमियल की डिवीज़न जो हमने चेक की थी वो था लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो वो काफ़ी लेंथी प्रोसीजर था, तो टफ भी था। तो पोलिनोमियल डिवीज़न जो है हम एक और मेथड से कर सकते हैं जो कि बहुत इजी वे है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग डिवीज़न मेथड, ठीक है। तो उस मेथड का जो नाम है वो है सिंथेटिक डिवीज़न। तो आज हम जो है वो सिंथेटिक डिवीज़न को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो टेबल ऑफ कंटेंट्स जो होंगे इसमें वो आज के जो है लेक्चर में वो क्या होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन को कि डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू परफॉर्म सिंथेटिक डिवीज़न, कि हम सिंथेटिक डिवीज़न को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसके स्टेप्स क्या हैं, यानी कि सिंथेटिक डिवीज़न जब हम करते हैं तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो स्टेप्स क्या हैं वो हम चेक करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि सिंथेटिक डिवीज़न के हमें एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। और उसके बाद हम उसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सिंथेटिक डिवीज़न, पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास सिंथेटिक डिवीज़न चीज़ क्या है, सिंथेटिक डिवीज़न होती क्या है, ठीक है। सिंथेटिक डिवीज़न इन मैथमेटिक्स देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स टू डिवाइड द पोलिनोमियल, ठीक है। सिंथेटिक डिवीज़न क्या है, पोलिनोमियल को डिवाइड करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं, ठीक है। वन इज द लॉन्ग डिवीज़न मेथड, जो कि हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्या होता है, ठीक है। एंड अदर वन इज द सिंथेटिक डिवीज़न मेथड, ठीक है। एक हमारे पास आ गया लॉन्ग डिवीज़न मेथड और दूसरा जो है वो सिंथेटिक डिवीज़न मेथड, ठीक है। उमंग दीज टू मेथड द शॉर्टकट मेथड टू डिवाइड पोलिनोमियल इज द सिंथेटिक डिवीज़न मेथड, ठीक है। It is also called the polynomial division method of special case, ठीक है, when it is dividing by the linear factor. It replaces the long division method, यानी कि ये जो है long division method को replace करता है। long division method की जगह जो है हम वो synthetic division method use करते हैं। In certain situations you can find the method easier, ठीक है। In this article we will discuss what synthetic division method is, how to perform this method, steps with more solved examples, ठीक है। और इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कि सिंथेटिक डिवीज़न होता क्या है, उसका मेथड क्या है, उस मेथड को परफॉर्म हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी कुछ हम सॉल्व एग्जांपल्स भी चेक करेंगे कि कैसे करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज सिंथेटिक डिवीज़न ऑफ पोलिनोमियल, कि सिंथेटिक डिवीज़न की जो है सिंथेटिक डिवीज़न पोलिनोमियल में कैसे होता है, कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। द सिंथेटिक डिवीज़न इज अ शॉर्टकट वे ऑफ पोलिनोमियल डिवीज़न, ठीक है। जो पोलिनोमियल डिवीज़न में शॉर्टकट मेथड जो हम यूज करते हैं वो है सिंथेटिक डिवीज़न, स्पेशली इफ वी नीड टू डिवाइड इट बाय अ लीनियर फैक्टर, यानी कि जब हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये यूज़ होता है जब इसे लीनियर फैक्टर से डिवाइड करते हैं। लीनियर फैक्टर क्या होगा, जब हमारे पास x की एक वैल्यू होगी, ठीक है। इट इज़ जनरली यूज टू फाइंड द जीरोज आर रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल्स, ठीक है। रूट्स या जीरोज हमने देखा था कि क्या होते हैं, पोलिनोमियल का जो सोल्यूशन होता है उसका जो है हम रूट्स या फिर जीरोज बोलते हैं। रूट्स ऑफ पोलिनोमियल या फिर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल भी हम उसे बोल सकते हैं, ठीक है। एंड नॉट फॉर द डिवीजन ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। दस द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ सिंथेटिक डिवीजन इज गिवन एज, ठीक है। ये नीचे जो है आपको नजर आ रही होगी बोल्ड जो है, ये सिंथेटिक डिवीजन की डेफिनेशन लिखी है मैंने। Synthetic division can be defined as a simplified way of dividing a polynomial, ठीक है, with another polynomial equation of degree 1, ठीक है। मतलब क्या है कि सिंथेटिक डिवीजन ऐसा मेथड है, उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जिसके अंदर हमने पोलिनोमियल को डिवाइड करना है विद एन अदर पोलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। पोलिनोमियल को हमने डिवाइड करना है पोलिनोमियल इक्वेशन से और जिसकी डिग्री हमारे पास क्या हो, 1 हो, यानी कि जो हमारे पास x वेरिएबल आएगा उसकी जो हाईएस्ट डिग्री जो है, हाईएस्ट पावर जो है वो हमारे पास 1 होनी चाहिए। यानी कि पोलिनोमियल को हमने किससे डिवाइड करना है, पोलिनोमियल इक्वेशन से, और जिसकी डिग्री होगी 1 एंड इज जनरली यूज टू फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। और हम इसको आमतौर पर जो है वो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। This division method is performed manually with less effort
of calculation than the long division method. Usually a binomial term is used a divisor in this method such as x minus b. ठीक है, बाइनोमियल टर्म इस टाइप की जो टर्म होगी x माइनस बी टाइप, फॉर एग्जांपल हमारे पास होगा x माइनस 2 हो सकता है, x प्लस 3 हो सकता है, तो इस टाइप की टर्म जो है वो हम एज अ डिवाइजर यूज करते हैं। इस मेथड में जो है हम डिवाइजर यूज करते हैं, जैसे 2 डिवाइडेड, जैसे हम 10 को डिवाइड करते हैं 2 पे, 2 डिवाइडेड बाय 10, तो जैसे हमारा 2 यहाँ पे काम कर रहा है ना, इस तरीके से यहाँ पे जो है हमारा जो x माइनस बी टाइप जो चीजें होंगी, x माइनस 1 हो सकता है, x प्लस 2 हो सकता है, वो हमारे क्या होंगे, डिवाइजर कहलाएंगे। इस मेथड में हमारे डिवाइजर इस टाइप के होंगे, बाइनोमियल टर्म टाइप। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे एग्जांपल से चेक भी करेंगे। आगे हम देखते हैं कि इस मेथड को परफॉर्म कैसे करना है। हाउ टू परफॉर्म अ सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन का तो आपको पता लग गया होगा कि सिंथेटिक डिवीजन होती क्या है, इसको हम यूज क्यों करते हैं, किस वजह से हम इसको यूज करते हैं एज कंपेयर टू लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये क्यों मतलब अच्छा है। तो अब हम देखते हैं कि परफॉर्म कैसे करेंगे। इफ वी वांट टू डिवाइड पॉलिनोमियल्स यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, यू शुड बी डिवाइडिंग इट बाय अ लीनियर एक्सप्रेशन, यानी कि हमें जो है लीनियर एक्सप्रेशन से डिवाइड करना पड़ेगा। एंड द फर्स्ट नंबर आर द लीडिंग कोफिशिएंट शुड बी अ 1 a। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या है, जो लीडिंग कोफिशिएंट होना चाहिए उसका वो 1 होना चाहिए, और एक्सप्रेशन जो हमारा होना चाहिए वो लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए। दिस डिवीजन बाय लीनियर डिनोमिनेटर इज आल्सो कॉल्ड डिवीजन थ्रू रुफिनीज रूल। रुफिनीज रूल, ठीक है, यानी कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो क्या होना चाहिए, इसमें लीनियर होना चाहिए। क्वाड्रेटिक से आप डिवाइड नहीं कर सकते, जो है सिंथेटिक डिवीजन मेथड है उसमें हम क्वाड्रेटिक से नहीं कर सकते, हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो लीनियर होना चाहिए, लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो इसको हम तब डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज नहीं कर सकते। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, इस मेथड का दूसरा नाम जो है वो रुफिनीज रूल है, और रुफिनीज जो है ये साइंटिस्ट का नेम था जिसने डिस्कवर किया था रुफिनीज रूल, उस पर ही इसका नाम रखा गया है। आगे रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन जो हमने प्रोसेस करना है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। द रिक्वायरमेंट्स टू परफॉर्म द सिंथेटिक प्रोसेस मेथड इज गिवन बिलो। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है मैंने नीचे। द डिवाइजर ऑफ गिवन पोलिनोमियल शुड बी ऑफ डिग्री 1। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि जो डिवाइजर है उसका जो है पोलिनोमियल का जो हमारे पास डिग्री होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप हमारे पास यही है कि हमने ये कंफर्म कर लेना है कि जो हमारा डिवाइजर है उसका जो है डिग्री है, यानी कि हाईएस्ट पावर जो है वो हमारे पास 1 होनी चाहिए। ठीक है, इट मीन्स दैट द एक्सपोनेंट ऑफ द गिवन वेरिएबल शुड बी 1। सच काइंड ऑफ डिवाइजर इज कंसिडर्ड एज द लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर क्यों कहलाते हैं, मतलब कि जैसे हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती थी, लीनियर इक्वेशन में ये होता था कि हमारे पास जो है पोलिनोमियल है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती थी वेरिएबल की वो हमारे पास 1 होती थी। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसमें हम उसे 1 होती थी उसे लीनियर इक्वेशन बोलते थे। लीनियर पोलिनोमियल में हमारे पास 1 होता था, वो लीनियर फैक्टर बनेगा। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास स्टेप है वो क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ द डिवाइजर वेरिएबल से x शुड बी आल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट डिग्री भी उसकी 1 होनी चाहिए, और सेकंड स्टेप में क्या है, जो x हमारा कोफिशिएंट होगा x का वो भी जो है हमारे पास 1 होना चाहिए। यानी कि वेरिएबल जो भी हमारा होगा उसमें वो जो है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, चाहे वेरिएबल x हो हमारे पास, चाहे a हो b हो, जो भी वेरिएबल हो उसका कोफिशिएंट बट 1 ही होना चाहिए। ये कंडीशन जो है वो मस्ट है। ये दोनों कंडीशंस अगर हमारे पास होल्ड करेंगी तो तब ही जो है हम इस पे जो है ये सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर सकते हैं। The process of the synthetic division will get messed up if the divisor of the leading coefficient is other than 1। ठीक है, अगर तो other than 1 होता है लीडिंग कोफिशिएंट का, जो हमारे पास जो है लीडिंग कोफिशिएंट, और लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, यानी कि जो हाईएस्ट वेरिएबल पावर वाला होता है हमारे पास, हाईएस्ट डिग्री वाला जो वेरिएबल होता है उसके साथ जो कोफिशिएंट मौजूद होता है उसे हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, यानी कि सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट मौजूद होगा उसको हम बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। इन केस इफ द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द डिवाइजर इज अदर देन 1 व्हाइल परफॉर्मिंग द सिंथेटिक डिवीजन मेथड सॉल्व द प्रॉब्लम केयरफुली। ठीक है, अगर तो अदर देन 1 होता है तो हम
अप्लाई तो कर सकेंगे सिंथेटिक डिवीजन, बट उसके लिए थोड़ा सा जो है हमारा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, या तो फ्रैक्शंस आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो उसके लिए जो है हमें थोड़ा सा इसको और केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा। अगर तो हमारे पास कोफिशिएंट 1 आता है फिर हमारे लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है, तो हो जाता है, सिंपल सी कैलकुलेशन में हो जाएगा। द बेसिक मेंटरा टू परफॉर्म द सिंथेटिक डिवीजन प्रोसेस इज, ठीक है, bring down, multiply and add, multiply and add, multiply and add। ये सिंपल वर्ड्स में जो है सिंथेटिक डिवीजन को मैंने लिखा है कि सिंपल सा है मेथड। क्या लिख करना है हमने, ब्रिंग डाउन, मल्टीप्लाई एंड ऐड, मल्टीप्लाई एंड ऐड, मल्टीप्लाई एंड ऐड, और ऐसे ही ये जो मेथड है वो कंटिन्यू होता जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ब्रिंग डाउन, मल्टीप्लाई एंड ऐड, मल्टीप्लाई एंड, ये क्या मेथड है। तो जब हम देखेंगे एग्जांपल तो तब आपको इसकी समझ आ जाएगी कि ये इसका मतलब क्या है कि ब्रिंग डाउन, मल्टीप्लाई एंड, मल्टीप्लाई एंड, मल्टीप्लाई एंड, क्योंकि हमने करना ही उस मेथड में जस्ट इतना ही है। फर्स्ट में जो है ब्रिंग डाउन करना है और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई एंड ऐड, फिर मल्टीप्लाई एंड ऐड। जब तक हमारा मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तब तक हमने जो है वो मल्टीप्लाई एंड ऐड ही करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल देखें, वी कैन यूज सिंथेटिक डिवीजन मेथड टू डिवाइड अ पोलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री, ठीक है। 2 डिग्रीज पोलिनोमियल को हमने डिवाइड करना है बाय x प्लस a एंड x माइनस a, बट यू कैन नॉट यूज दिस मेथड टू डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 3 और 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 7, ठीक है। इसको नहीं हम यूज कर सकते। अगर तो हमारे पास इस टाइप के फैक्टर होते हैं x प्लस a, x माइनस a, इनको हम यूज कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट यूज दिस मेथड टू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 7। यानी कि इस तरह के जो आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होंगे उसको हम सिंथेटिक डिवीजन में यूज नहीं कर सकते। हमारे पास फैक्टर जो है वो हमने पढ़ा है कि लीनियर फैक्टर होना चाहिए, लीनियर फैक्टर होगा तब हम सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। इफ द लीडिंग कोफिशिएंट इज नॉट 1, ठीक है, अगर तो लीडिंग कोफिशिएंट 1 नहीं होता तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, we need to divide by the leading coefficient to the leading coefficient into 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें, अब जैसे 4x माइनस 1 है, ठीक है, ये लीनियर फैक्टर तो है हमारे पास, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, हमारा जो वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर तो 1 आ गई, लेकिन इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो हमारे पास 1 नहीं है। चूंकि 1 होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, वुड बिकम 4x माइनस 1 जो है वो क्या बन जाएगा, x माइनस 1/4, यानी कि 4 से हमने जो है वो डिवाइड किया है, एंड 4x प्लस 9 वुड बिकम x प्लस 9/4, यानी कि हमने क्या करना है, जो भी हमारा लीडिंग कोफिशिएंट होगा हमने उससे इसे डिवाइड कर देना है। चूंकि हमने जो है अपना वेरिएबल जो है अपना उसका लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमारा लीडिंग कोफिशिएंट जो भी होगा हमने उससे डिवाइड कर देना है, तो उसके बाद जो है हमारा लीनियर फैक्टर बन जाएगा और लीडिंग कोफिशिएंट 1 वाली कंडीशन के साथ बनेगा, ठीक है। इफ द सिंथेटिक डिवीजन इज नॉट वर्किंग देन वी नीड टू गो टू यूज लॉन्ग डिवीजन। अगर तो सिंथेटिक डिवीजन नहीं ऑपरेट होता तो फिर जाहिर सी बात है फिर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज करेंगे, इसके अलावा तो हम कर क्या सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं स्टेप्स, जो मेन चीज जो है हमारे पास स्टेप्स जो है, स्टेप्स फॉर पोलिनोमियल सिंथेटिक डिवीजन मेथड के, जो हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करना है उसके स्टेप्स क्या है। फॉलोइंग आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेटिक डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल के जो है मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं। तो स्टेप 1 है यहाँ पे, स्टेप 1 चेक कीजिएगा, ये स्टेप्स जो है वो गौर से आप लोग समझिएगा, क्योंकि अगर तो आप लोगों को स्टेप्स आ जाएंगे तो सिंथेटिक डिवीजन बहुत ही इजी होने वाली है आप लोगों के लिए। बिल्कुल भी पोलिनोमियल के डिवीजन में आप लोगों को कोई भी इशू नहीं आने वाला, अगर तो आप लोगों को ये स्टेप्स समझ आ जाएं। आई होप समझ आ जाएगी। तो स्टेप 1 है, देखते हैं। स्टेप 1 में क्या है, टू सेट अप द प्रॉब्लम वी नीड टू सेट द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को करने के लिए हमें डिनोमिनेटर हमारे पास जो भी होगा उसे हमने क्या करना है, इक्वल टू 0 करना। क्यों है, टू फाइंड द नंबर टू पुट इन द डिवीजन बॉक्स। सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है कि डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करना है, और वो पुट इसलिए करना है कि हमें डिवीजन बॉक्स में नंबर पुट करने के लिए मिल सके कि हमने कौन सा नंबर जो है वो डिवीजन बॉक्स में पुट करना है, ठीक है। देन द डिनोमिनेटर इज रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड इफ
any terms are missing we need to use a zero to fill in the missing term. सेकेंड पॉइंट जो है स्टेप 1 में वो ये है कि हमारे पास जो भी पोलिनोमियल गिवन होगा, सपोज हमारे पास पोलिनोमियल है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 हो, ठीक है। इसमें तो अगर हम चेक करें तो हमारे पास जो है पहले एक्स क्यूब वाली आई, फिर एक्स स्क्वायर वाली आई, तो फिर उसके बाद जो है 1। अगर हमारे पास पहली जो हमारे पास आ जाती है पावर एक्स क्यूब आ जाती है, फिर एक्स स्क्वायर आ जाती है, और उसके बाद फिर कांस्टेंट टर्म आ जाती है, यानी कि एक्स नहीं आती, डिसेंडिंग ऑर्डर जो है हमारा वो कंप्लीट नहीं होता। तो फिर हमने क्या करना है, जो टर्म हमारे पास मिसिंग होगी हमने उसकी जगह पे 0 लिख देना है। जैसे एक्स क्यूब है प्लस एक्स स्क्वायर है, आगे जो है प्लस 7 आ जाता है, यानी कि दरमियान में एक्स वाली टर्म नहीं आई, तो उसकी जगह पे हमने क्या करना है, 0 लिखना है। मिसिंग टर्म की जगह पर क्या करना है, 0 पुट करेंगे। एट लास्ट लिस्ट ओनली द कोफिशिएंट इन द डिवीजन प्रॉब्लम, ठीक है। सिर्फ हमने कोफिशिएंट को लिखना है डिवीजन प्रॉब्लम में, यानी कि जो भी हमारे वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट मौजूद होंगे उनको लिखना है, ना कि हमने वेरिएबल्स को लिखना है। तो ये अभी तो आप लोगों को थोड़ा सा इशू होगा कि ये क्या स्टेप है, इनकी आपको कोई शायद समझ ना आए, आपके माइंड में ना घुसेंगे, लेकिन बट जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो ये ही स्टेप्स आप लोगों को वहां पर क्लियर हो जाएंगे। पहले हम स्टेप्स देखते हैं कि स्टेप्स हैं क्या। तो सेकंड स्टेप है, सेकंड नंबर पे हमने क्या करना है, नाउ व्हेन द प्रॉब्लम इज सेट अप परफेक्टली ब्रिंग द फर्स्ट नंबर और द लीडिंग कोफिशिएंट स्ट्रेट डाउन। तो क्या करना है, जब हमारी प्रॉब्लम सेट हो गई है तो उसके बाद हमने करना ये है कि सबसे पहला नंबर जो होगा हमारा, यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट, क्या लीडिंग कोफिशिएंट जो होगा उसे हमने क्या करना है, स्ट्रेट डाउन। जो हमने पढ़ा था ना ब्रिंग डाउन, वो ये वाला ब्रिंग डाउन है, ठीक है। इनके नीचे ले आना है, स्ट्रेट डाउन सीधा नीचे ले आना है। ब्रिंग डाउन का मतलब ये था कि हमने नीचे लाना है, तो यहाँ पे हमने वाज़ेह कर दिया कि स्ट्रेट डाउन, यानी उसके साथ कुछ भी किए बगैर हमने उसे नीचे ले आना है, जो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट होगा, ठीक है। तो स्टेप 3 हमारे पास जो है वो क्या है, स्टेप 3 आएगा हमारे पास, देन पुट द रिजल्ट इन द नेक्स्ट कॉलम बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर इन द डिवीजन बॉक्स विद द नंबर यू ब्रॉट डाउन। तो स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 में ये है कि जो भी हमने नंबर ब्रिंग डाउन किया है, जो नीचे लाए हैं, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है उसे हम पुट कर देंगे, ठीक है। राइट स्टेप 4 जो हमारे पास है, राइट द रिजल्ट इन द बॉटम ऑफ द रो बाय एडिंग द 2 नंबर्स टूगेदर, ठीक है, यानी कि दोनों नंबर्स को हमने इकट्ठा ही लिखना है। स्टेप 5 में क्या है, until you reach the end of the problem repeat the step 3 and 4, ठीक है। जब तक हम प्रॉब्लम के एंड तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमें जो है वो स्टेप 3 और स्टेप 4 जो है वो बार बार रिपीट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक जाहिर है हमारा आंसर नहीं आएगा तो हम डिवीजन को रिपीट ही करते हैं ना। जैसे लॉन्ग डिवीजन में रिपीट करते थे, इसी तरह से सिंथेटिक डिवीजन में भी हमें रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप 6 जो है, राइट द फाइनल आंसर, ठीक है, फाइनल आंसर लिखना है हमने। उसके बाद क्या है, द नंबर्स इन द बॉटम रो विद द लास्ट नंबर बीइंग द रिमाइंडर, यानी कि जो लास्ट रो होगी उसके अंदर जो सबसे एंड वाला नंबर होगा ना, वो हमारा क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। जैसे कि जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं, जो नंबर हमारे पास एंड पे बच जाता है तो वो हमारा रिमाइंडर कहलाता है। इसी तरह सिंथेटिक डिवीजन में जो सबसे लास्ट वाला नंबर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो रिमाइंडर कहलाएगा। विच इज रिटन एज अ फ्रैक्शन मेक्स द फाइनल आंसर, यानी कि जो रिमाइंडर होता है उसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं ना, लॉन्ग डिवीजन में भी हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो यहाँ भी हम फ्रैक्शन में लिखेंगे उसको एज अ फाइनल आंसर में। द वेरिएबल शेल स्टार्ट विद 1 पावर लेस देन द रियल डिनोमिनेटर एंड गो डाउन 1 विच ईच टर्म, ठीक है। और जो हमारा वेरिएबल होगा, जैसे कि हमारी प्रॉब्लम में अगर एक्स क्यूब था, ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा तो वहां पे जो है वो एक्स स्क्वायर से हमारा पोलिनोमियल स्टार्ट होगा, यानी कि 1 डिग्री जो है वो कम होगी। यहाँ पे लिखा है ना 1 पावर लेस, ये वाला 1 पावर लेस होगी। अगर एक्स क्यूब से पोलिनोमियल स्टार्ट होता था तो हमारा जो आंसर है उधर पोलिनोमियल जो है वो एक्स स्क्वायर आएगा, 1 जो है हमारे पास जो है वो कम आएगी पावर, ठीक है। तो ये स्टेप्स की तो आप लोगों को डेफिनेटली कुछ भी नहीं समझ आई होगी, ऊपर से गुजरी होगी, लेकिन जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को बिल्कुल ही प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, सिंपल सा मेथड है। तो ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो आपको एग्जाम्पल में क्लियर होंगे। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद एंड में एग्जाम्पल्स करेंगे हम, ठीक है। द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड आर,
क्या एडवांटेजेस है? इट रिक्वायर्स ओनली अ फ्यू कैलकुलेशन स्टेप्स, यानी कि जस्ट फ्यू स्टेप्स हैं हमारे पास और वही स्टेप्स बार बार रिपीट करके हमें जो है इसकी जो सोल्यूशन है वो हमें इजीली मिल जाएगा। ठीक हो गया। द कैलकुलेशन कैन बी परफॉर्म विदाउट वेरिएबल्स। दूसरा हमें फायदा इसका ये है कि इसमें हमें वेरिएबल्स की प्रॉब्लम ही नहीं है, वेरिएबल का झंझट ही नहीं है, वेरिएबल से हमारी जान छूट जाएगी। जस्ट हमें कोएफिशिएंट्स लेने हैं और हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। जो थर्ड हमें है इसका एडवांटेज वो ये है, अनलाइक द पोलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन मेथड दिस मेथड इज लेस एरर प्रोन मेथड, यानी कि इस मेथड में हमारे पास बहुत कम चांसेस होते हैं एरर के। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने जो है जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं वो भी नहीं यूज करने हैं, तो जाहिर है हमारे पास जो है एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इस मेथड में। और डिसएडवांटेजेस हमारे पास इसके क्या है? वो एक ही है। The only disadvantage of the synthetic division method is that this method is only applicable if the divisor of the polynomial expression is a linear factor. तो स्टार्ट से हम यही बात करते आ रहे हैं कि जो सिंथेटिक डिवीजन का मेथड है उसको डिवाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए? लीनियर फैक्टर चाहिए, लीनियर एक्सप्रेशन चाहिए। तो इसका जस्ट एक यही डिसएडवांटेज है कि हमें जो है डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लीनियर फैक्टर चाहिए, लीनियर एक्सप्रेशन चाहिए। अदरवाइज क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, हम सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब ये हम एग्जांपल देखते हैं। बहुत ही मजे का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिंथेटिक डिवीजन बहुत मजे का मेथड है। एग्जांपल हमारे पास है, डिवाइड 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बाय x माइनस 2। ठीक है, ये हमारे पास आप देख लें जो पोलिनोमियल है हमारे पास, एक ये पोलिनोमियल है, दूसरा जो डिवाइड करना है जिससे वो x माइनस 2 है। अब x माइनस 2 को गौर करें तो हमारे पास ये लीनियर फैक्टर है, लीनियर एक्सप्रेशन। हमारे पास जो x की पावर है वो भी 1 है और दूसरा जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो हमारे पास 1 ही है ऑलरेडी, इसकी हमें जरूरत नहीं है कि हम इसे 1 बनाए, लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल्स में देखेंगे वहां पे हमें 1 बनाना पड़ेगा, तो वो भी देखेंगे कि कैसे होता है। तो ये देखते हैं हम। सोल्यूशन इसका क्या है? फॉलोइंग द स्टेप्स आर पर एक्सप्लेन्ड अबव टू डिवाइड द पोलिनोमियल्स गिवन, thus वी कैन गेट। तो ये देखें, ये पूरा का पूरा जो है सोल्यूशन आप लोगों के सामने मौजूद है कि पोलिनोमियल की डिवीजन कैसे करते हैं। बहुत मजे का मेथड है। आप इसको जब बड़े गौर से समझिएगा, एक एग्जांपल चेक कर लें और उसके बाद जो है आई होप आप सारे के सारे सिंथेटिक डिवीजन के क्वेश्चन कर सकेंगे और कभी भी आप लोगों को सिंथेटिक डिवीजन जो है वो प्रॉब्लम नहीं करने वाली। ठीक हो गया। अब ये देखें, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले स्टेप में जो हमने करना है वो ये करना है कि जो हमारे पास ये पोलिनोमियल है, ठीक है, पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स है हमने जस्ट वो कोफिशिएंट्स लिखने हैं। जैसे ये वाला था हमारे पास, ये कोफिशिएंट फर्स्ट 2 आ गया, उसके बाद आ गया x स्क्वायर का कोफिशिएंट -5 आ गया और उसके बाद x वाला कोफिशिएंट हमारे पास 3 आ गया और उसके बाद कांस्टेंट टर्म 7 आ गई। ठीक है, ये तो हमने लिख लिए हैं हमारे पोलिनोमियल के कोफिशिएंट। उसके बाद हमने जो डिवाइड करना है ये वाला x माइनस 2। ठीक है, तो जो डिवाइजर जो है हमने जो है स्टेप पढ़ा था कि सबसे पहले जो हमने लीनियर फैक्टर जो होगा वहां से हमने क्या करना है, अपने पोलिनोमियल के इक्वल टू 0 करना है, यानी कि जिससे आपने डिवाइड करना है जो हमारा डिवाइजर है ये x माइनस 2, उसको हमने क्या करना है, इक्वल टू 0 रखना है और इक्वल टू 0 रख के हमने एक नंबर फाइंड करना था। यही स्टेप में पढ़ा था ना कि हमें डिवीजन बॉक्स, ये वाला जो है ये डिवीजन बॉक्स कहलाता है। डिवीजन बॉक्स में पुट करने के लिए हमें नंबर चाहिए था, तो नंबर चेक करने के लिए हमने क्या करना है, इस फैक्टर को, जो लीनियर फैक्टर हमारे पास गिवन है या जो डिवाइजर है उसको इक्वल टू 0 पुट करना है। जब हम x माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव 2 आएगी। तो हमारे पास वो जो नंबर आ गया है 2 जो हमने इस डिवीजन बॉक्स में पुट करना है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने ये पोलिनोमियल को लिखा कैसे है और फिर यहाँ से ये जो हमने डिवीजन बॉक्स में नंबर 2 लिखा है वो कैसे लिखना है। फर्स्ट स्टेप तो ये आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, ये लिख दिया है। अब सेकंड स्टेप में हमने पढ़ा था ब्रिंग डाउन स्ट्रेट डाउन, ब्रिंग डाउन या फिर स्ट्रेट डाउन, वो ये स्टेप था। सॉरी, स्टेप 2 पे देखते हैं, वो ये वाला स्टेप है ब्रिंग डाउन, यानी ये जो फर्स्ट कोफिशिएंट होगा हमारे पास, जैसे 2 था तो उसको हमने क्या करना है, ब्रिंग डाउन ले आना है, यानी स्ट्रेट जो है वो हमने इसे नीचे ले आना है। जो भी होगा उसे हमने जस्ट नीचे ले आना है वैसे के वैसे। ये देखें 2 आ गया है, बाकी सारा कुछ जो है वो वैसे ही रहेगा। ये हमारा स्टेप 2 हो गया है। अब स्टेप 3, स्टेप 3 पे आ जाएं। अब जो हमने यहाँ पे फर्स्ट जो नंबर ब्रिंग डाउन किया है
ब्रिंग डाउन किया वो 2 आया, तो ठीक है, जो नंबर ब्रिंग डाउन किया है उससे हमने क्या करना है, अपने इस डिवाइजर से जो डिवीजन बॉक्स में नंबर लिखा है उससे हमने इसे मल्टीप्लाई करना है। जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4, और फिर 4 को जो है हमने नेक्स्ट वाले जो है अपने नेक्स्ट कॉलम में ऐड कर देना है। ठीक है, ये देखें 4 आ गया ना यहाँ पे, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। 4 को आपने इधर लिख देना है, ठीक है, नेक्स्ट प्लेस पे, नेक्स्ट कॉलम में। ठीक है, अब स्टेप 4 देखें। स्टेप 4 करके जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया -1। ठीक है, अब सेम उसी तरीके से हमने क्या करना है, हमारा जो ये डिवीजन बॉक्स में नंबर है उसको अब मल्टीप्लाई करना है -1 से, वो स्टेप 4 में। ये देखें -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है -2। -2 को फिर हमने नेक्स्ट वाले कॉलम में लिख दिया, ये -2 लिख दिया। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, इन दोनों को ऐड किया स्टेप 6 में तो हमारे पास आंसर आता है 1। ठीक है, अब स्टेप 7 में क्या किया है, इस 2 को हमने मल्टीप्लाई किया है 1 के साथ, उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 2। अब इन दोनों को ऐड किया तो स्टेप 8 में जो हमारे पास आ गया है 9। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है 9। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो इसकी कंप्लीट होती है डिवीजन हमारे पास। ठीक है, और अब डिवीजन में आप देखें हमने क्या करना है कि ये वाला जो हमारा लास्ट नंबर था, हमने पढ़ा था कि ये जो सर्कल किया है वो हमारा जो लास्ट डिजिट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। ठीक है, और इसको हमने जो है डिवीजन वाली फॉर्म में लिखा है तो वो हमारे पास क्या आएगा, 2x³ - x + 1 + 9/x - 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाली चीज जो स्टेप 9 लिखा कैसे हमने, अब चूंकि हमने जो स्टेप्स पढ़े थे, स्टेप में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास पोलिनोमियल है x³ है ना, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो एक जो पावर है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखिए हमारे पास एक तो लास्ट वाली टर्म जो है हमारी रिमाइंडर काउंट हो गई, और यहाँ पे जो है जब हमने लिखना है तो हमने इसे लिखना है 2x² - x + 1, यानी कि फर्स्ट वाली जो वो टर्म है, जो वेरिएबल जो हमारे पास था जिसकी पावर 3 थी, वो नहीं करना, उसे हमने इग्नोर करना है और हमने उससे एक लेस पावर से स्टार्ट करना है, 2x² - x + 1। ठीक है, ये देखें 2x² - x + 1 ही लिखा हुआ है, प्लस आ जाएगा आपका रिमाइंडर 9, और फिर आपका जो है डिवाइजर आ जाएगा x - 2, ये वाला जो आपका डिवाइजर था। ये इसका सोल्यूशन को लिखने का मेथड है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसकी जो है बहुत ही सिंपल मेथड है, कोई इतना लंबा चौड़ा कोई स्टेप नहीं है, सिंपल सा है। आगे भी देखते हैं एग्जांपल्स। अब ये देखिए हमारे पास एक ये एग्जांपल है। ठीक है, डिवाइड 2x³ + 5xk + 9 by x + 3। As per the given question, we have two polynomial in the numerator and denominator. The denominator consists of linear equations, so we can easily apply the synthetic division method here. ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है वो लीनियर ही है फैक्टर, यहाँ पे x + 3 जो है लीनियर फैक्टर ही है, तो इसको हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा, जो फर्स्ट एग्जांपल है सेम उसी तरीके से एग्जांपल नंबर 2 होगी, क्योंकि इसमें भी लीनियर फैक्टर है। तो हम जो है वो नेक्स्ट वाली एग्जांपल चेक करते हैं। अब इसमें देखें, इसमें भी हमारे पास जो है वो लीनियर फैक्टर ही है, और इसका जो कोफिशिएंट है वो भी 1 ही है। तो ये भी जो है हमारे पास जो है वो प्रीवियस मेथड से ही सॉल्व होगी। इसे भी आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आप लोगों को। हाँ, ये वाली एग्जांपल जो है हमारे करने वाली है। अब इसमें आप लोग चेंज देखें, 4x³ - 8x² - x + 5 डिवाइड करना है 2x - 1 से। अब इधर देखिए 2x - 1, अब यहाँ पे जो है हमारे पास लीनियर तो है, ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर फैक्टर है, बट क्या है इसमें x का जो कोफिशिएंट है, लीनियर जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो हमारे पास 1 नहीं है। लीडिंग कोफिशिएंट इसका जो है वो हमारे पास 2 आ रहा है। तो अब हमें जो है वो प्रॉब्लम थोड़ी सी होने वाली है। तो अब हम क्या करेंगे वो भी देखते हैं। एज वी नो दैट द स्टेप टू सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय सिंथेटिक डिवीजन वी कैन राइट। ठीक है, स्टेप्स वो ही सेम होने वाले हैं, बस क्या डिफरेंस होगा, मैंने आपको कहा था सबसे फर्स्ट स्टेप ये है, जो हमने इसको क्या करना है, फर्स्ट = 0 पुट करना है, और यहाँ से हमने नंबर फाइंड करना है जिसको हम अपने डिवीजन बॉक्स में पुट कर सकें। तो 2x - 1 को जब = 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x = 1, और x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी x = 1/2। ठीक है, अब ये देख लें यहाँ पे डिवीजन बॉक्स में जो है वो
1/2 पुट किया गया है। ठीक है, तो इसको जो है हम, डिफरेंस कोई भी नहीं है, सॉल्यूशन जो है, स्टेप जो है वही रहेंगे सब कुछ, बस डिफरेंस यहाँ पे आएगा कि इसको जो है हमने लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए सारी टर्म्स को इसको इक्वल टू 0 रख के हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे हमने पीछे फाइंड की थी उसी मेथड से फाइंड करनी है। जस्ट अब x की जो यहाँ पे डिवीजन बॉक्स में वो 1/2 पुट किए करेंगे और जो भी मल्टीप्लीकेशन होगी वो 1/2 के थ्रू होगी, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, बहुत ईजी है, हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाली एक एग्जांपल है, यहाँ पे भी जो है हमारे पास जो है वो जस्ट ये हमारे पास लीनियर फैक्टर ही है, लीनियर एक्सप्रेशन ही है, तो इसे आप इजीली स्टेप बाय स्टेप मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसके 6 स्टेप हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे भी कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को सिंथेटिक डिवीजन जो मेथड है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, जो कि आप लोगों ने देखा होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से बहुत ही, मतलब जितना ज़्यादा कहें उतना कम है, कि बहुत ज़्यादा इजी मेथड है ये सिंथेटिक डिवीजन एज कम्पेयर टू लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप लोगों ने लॉन्ग डिवीजन मेथड के क्वेश्चन किए होंगे तो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि सिंथेटिक डिवीजन बहुत ही इजी मेथड है और इंटरेस्टिंग भी बहुत है। मुझे तो बहुत मज़े का लगता है, आप लोगों का पता नहीं है, इंशाल्लाह आप लोगों को भी अब मज़े का लगेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।